जय हिंद साथियों। और आप सभी कैसे हैं? जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बहुत थोड़ा हौसला मिलता है तो और अच्छी चीज़ें आती हैं, और आनी भी चाहिए, क्योंकि जब साथ मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक। और आप भी पढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें जीवन में, यही है, क्योंकि ये जीवन का रूल है। आप जितना संघर्ष करेंगे उतनी ही चीजें बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप उदाहरण दें किसी को, तो जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण नहीं देना पड़े, आप खुद ही उदाहरण हो बस। है ना। लोग कहते हैं कि तुमने क्या किया, और हम कहते हैं क्या क्या नहीं किया। दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। ठीक, चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपने कहां से पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। ठीक, पहला टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक, भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति का मतलब ये होता है कि भारत कहां पर है, किस जगह है, और वो किस किस चीजों को छूता है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है ना। चलिए, देखिए, ये भारत है ना। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इसके छोर हैं ये वाले, और ये ठीक, चार छोर हैं। चार छोर का मतलब ये है कि इसके बाद कोई अन्य देश शुरू होता है, भारत की सीमा खत्म होती है, कोई अन्य शुरू होता है। तो चार हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला है ये, इसको हम उत्तर दिशा कहते हैं। ठीक, और नीचे वाली को हम कहते हैं दक्षिण, है ना। और ये दिशा होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। ठीक, क्लियर है सभी को? चार दिशाएं है ना, चार दिशाएं भारत की, सभी को क्लियर है। अब देखिए, इन चारों दिशाओं में भारत का डी एंड भी है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत के अंतिम छोर। तो कौन कौन से छोर हैं? देखिए, भारत का ऊपर वाला जो है जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा उत्तर का, तो यहां पर है, इसे हम कहेंगे इंदिरा कोल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल के बाद आप ऊपर जैसे जाएंगे तो चीन, जापान, अफगानिस्तान, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे, ऐसी स्थिति में आएंगे। ठीक, इंदिरा कोल। और ठीक, और ये जो स्थिति है अरुणाचल प्रदेश की, इसके बाद आपको पता है म्यांमार लगता है, थोड़ा चीन भी लगता है, तो यहां भी भारत का डी एंड है ना। तो इसको कहेंगे हम किवथू। ठीक, किवथू। लेकिन कभी कभी एग्जाम क्या करता है कि इसके दूसरे नाम भी पूछता है ना। तो किवथू का दूसरा नाम है या बिंदु बालांगु। ठीक है, बिंदु बालांगु ये है। अब आते हैं इधर की साइड पश्चिम में, तो आप गुजरात देख रहे हैं ना, ये गुजरात का डी एंड है यहां पर। ठीक,
और उसके बाद ये पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, ये वाला आपका पाकिस्तान है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसको पॉइंट को बोलते हैं हम सर राजहर क्रिक। सर राजहर क्रिक। या दूसरे में भी एग्जाम आपको फंसा सकता है, हो सकता है ये ऑप्शन ना दे, दूसरा कोई ऑप्शन दे दे, है ना। तो या इसको हम कहते हैं गोरमोता, इसको हम कहते हैं गोरमोता। ठीक, अब ये एंड है भारत का, इधर देखिए कन्याकुमारी, यहां पर भी भारत का डी एंड है, क्योंकि इसके बाद क्या लग जाता है, श्रीलंका, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है पिगमिलियन, पिग मिलियन पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट, जो कहां पर है, कन्याकुमारी पर। या इसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं कैप कमोरिन। याद रखिए ये एग्जाम है, कहीं से भी फंसा सकता है आपको, ठीक है। या दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हमसे, कैप कमोरिन, है ना। देखिए, लेकिन आपको पता है कि ये भारत का एंड नहीं है ना। भारत का एंड कहां पर है, ये जो इधर जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार यहां पर डी एंड है भारत का, है ना। तो इस पॉइंट को जो है हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। तो आप समझ गए, भारत का दक्षिण जो बिंदु है, अगर एग्जाम ये पूछता है कि भारत का दक्षिण बिंदु है, क्योंकि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट या कैप कमोरिन, है ना। और अगर ये कहे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी भारत का वह बिंदु जहां पर फिर भारत है ही नहीं, खत्म, ठीक। तो वो कौन सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट, जो जिसकी स्थिति कहां पर है, अंडमान निकोबार में, है ना। ये हमें याद रखना है, ठीक। तो ये भारत की स्थिति हो गई, है ना। चलिए आप नोट कर लीजिए, भारत के उत्तरी छोर और उन छोरों के नाम, चारों दिशाओं के छोर हैं, उत्तरी छोर नहीं कहेंगे, चारों दिशाएं हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, ये जो भारत है हमारा, ये वाला, तो इस भारत को दो भागों में एक रेखा विभाजित करती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक का मतलब मान लिए है, ऐसा कुछ है नहीं रेखाएं, केवल मान लिए, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में है, तो आपने अपने घर का नाम क्या रख दिया, कोई भी आप ले लो, है ना, अपनी मां के ऊपर रख लो सरोज सदन, तो क्या वो घर सरोज सदन है, नहीं, आपने उसका नाम रख दिया, बस वो हो गया। तो ऐसे ही ये काल्पनिक है, ठीक। तो ये जो रेखा है यहां से जो चलेगी, ये वाली रेखा, इसे हम कहेंगे कर्क, कर्क रेखा। ये कितनी डिग्री पर है, कभी एग्जाम पूछ ले आपको, तो ये 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। 23.5 डिग्री पर है। और ये रेखा क्या करती है, यही रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कैसे विभाजित करती है, तो एक तो हो गया आपका उत्तर भारत और एक हो गया आपका दक्षिण भारत, ठीक, दो भागों में विभाजित कर रही है, काट रही है ना। अब देखिए इधर जो है ये वाला, ये है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है।
और ये है बंगाल की खाड़ी। है ना, आगे समझ में, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। और नीचे है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो देखिए इधर बंगाल की खाड़ी, तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, तीनों ओर जल हो और एक और भूमि हो। तीन ओर जल हो, एक और भूमि हो, ऐसे द्वीप को, है ना, ये ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप भारत। क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप भारत। इसीलिए कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा तो आप गोदावरी लगा देंगे, वरना आप गंगा लगा के चले आएंगे, है ना। हाँ, तो ये भी नोट करना है, हमें ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो दूरी यहां से जो शुरू होगी पूरे यहां तक, ये क्या है? हमारा जलीय। कैसी दूरी बन रही है? ये जलीय, यहां जल का संपर्क है भूमि से, ठीक है, तो ये जलीय दूरी है। तो भारत जो है, हाँ यहां पे कर लेते हैं, ठीक ठीक। तो भारत जो है कितने किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है? ठीक, तो जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा कितनी है? यहां से लेके पूरा घूम जाओगे तो कितनी भारत की जलीय सीमा है? एग्जाम पूछता है कभी कभी, अगर गहराई से पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना वैसे ही बता दीजिए, है ना। तो जलीय सीमा है हमारी 6100 किलोमीटर। ठीक, ये हमारी जलीय सीमा है। अब यहां से शुरू होगा और यहां से ये वाला पूरा एरिया है, यहां से तो ये पूरी एरिया है। अब यहां पे समुद्र तो है नहीं, समुद्र तो नीचे है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, देखिए डबल जीरो है ये। पंद्रह दो सौ किलोमीटर, ये भारत की कैसी सीमा है? स्थलीय। आप सीधा कह सकते हो कि इधर पर भारत नेवी जो लगाता है वो 6100 किलोमीटर पर नेवी लगती है ना। नेवी समझ रहे? जल सेना, भारत की जो जल सेना है वो। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, थल सेना जो है, वो इतना है, पूरा घूम जाओ आप यहां पे, तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, अब आप जरा गौर करके देखिए कि इसमें मैंने अंडमान निकोबार और यहां पे लक्षद्वीप जो है, इन दोनों को छोड़ दिया, यानी मैंने द्वीपों को छोड़ दिया। तो एग्जाम आपसे पूछेगा कि द्वीपों सहित भारत की दूरी कितनी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट बनता है हमारा द्वीपों सहित भारत की दूरी। द्वीपों सहित भारत की दूरी कितनी है? तो अब मैं किसकी जोड़ी क्या और इंक्लूडिंग कर लूंगा? एक लक्षद्वीप की और एक अंडमान निकोबार की। ठीक, तो इन तीनों की जब हम मिलाएंगे 75 16 किलोमीटर। ठीक, तो 75-16 किलोमीटर कौन सी सीमा होगी आपकी? द्वीपों सहित दूरी होगी आपकी 75-16 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां से लेकर और ये पूरी दूरी की जाए, ये वाली, ये क्या है हमारा? उत्तर। ठीक, नीचे क्या है? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण
ठीक, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी आप सीधा कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर से लास्ट कन्याकुमारी तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दूरी है वो क्या है? 3214 किलोमीटर। ये भारत की कौन सी दूरी है? उत्तर से दक्षिण। अब बात करते हैं, यह है पश्चिम और ये पूर्व। तो ऐसा करके जो यहां से लो, और ये पूरी लास्ट अरुणाचल प्रदेश, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वाली, तो ये कितनी दूरी है? तो क्या कहेंगे हम? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये कौन सी दूरी है? पश्चिम से पूर्व, है ना? तो ये हम क्या कर रहे हैं? पूरे भारत की नापतोल कर रहे हैं। ठीक, तो ये कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर। कहां से है? पश्चिम से पूर्व, यानी गुजरात से सीधे चले जाओ आप कहां तक? लास्ट अरुणाचल प्रदेश के बाद, क्योंकि यहां इसके बाद तो म्यांमार लग जाएगा, है ना? आप दूसरे की जमीन थोड़ी ना देख सकते हो भाई, नापोगे तो अपनी सीमा, है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें, किसी की कोई चीज नहीं चाहिए, खुद की जितना है उतना लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, क्या है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं? अब इसका हम पूरा निकाल देंगे भारत का। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 263 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का क्या है? 263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना? ठीक, आगे समझ में, है ना? अब हमने भारत की पूरी नापतोल कर ली है ना? यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, और नहीं भी आए तब भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भारत की नापतोल कितनी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक, अब देखिए, ये भारत की दूरी, भारत की नापतोल कंप्लीट कर ली हमने, है ना? अब हम करेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे भारत का अक्षांश। ठीक, तो भारत का जो अक्षांश है, भारत का जो अक्षांश है वो देखिए, ये है उत्तर। उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण। तो भारत का जो अक्षांश है उसका विस्तार कितना है? ठीक, तो भारत का जो अक्षांश है वो ऊपर से हम यहां तक जम्मू कश्मीर से जो जोड़ेंगे वो 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, फिर हम यहां चले जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से
दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक, ये ध्यान रखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर दक्षिण, सॉरी हाँ ये दक्षिण साइड, और 37 डिग्री 6 मिनट हमारी उत्तर साइड। ये भारत का क्या है, देशांतर। ऐसे करके हम खींच लेंगे तो ये भारत का क्या कहलाएगा, देशांतर। ठीक, अब भारत का आता है अक्षांश। तो देखो गुजरात से सीधे चले जाओ आप, यहां तक भारत है ना, ये वाला। तो भारत का अक्षांश कितना है ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये भारत का क्या है हमारे का, देशांतर। ठीक, तो एग्जाम में आपको अक्षांश भी पूछ सकता है, देशांतर भी पूछ सकता है ना। और क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से बनते हैं, वो सीधा पूछ लेगा कि भारत का पूर्वी अक्षांश कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या वो पूछ लेगा कि भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है, तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ठीक, ये भारत का ये पूछ सकता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। यह भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये भारत की क्या है, अक्षांश का विस्तार और देशांतर का विस्तार। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, एक और चीज है कि कभी कभी ना भारत की भूमध्य रेखा की दूरी तक पूछ लेता है, तो रुक जाइए, इसे भी आपको डाउट को क्लियर करा देते हैं। डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है ये हमारा भारत है। ठीक, और ऐसे करके यहां पे ये दूरी है। ठीक, तो ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो भारत के दक्षिण पहुंच से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो कितनी है, 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं थोड़ा विश्व में तुम्हें भारत थोड़ा सा विश्व में ले जाऊं मैं आपको, तो देखो विश्व में अगर मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊं, देखिए ये, ठीक है, ये क्या है, विश्व है ना। तो आप देखिए ये 3 रेखाएं हैं, है ना, ये 3 रेखाएं। तो पहली कौन सी रेखा है, कर्क। दूसरी भूमध्य रेखा। ठीक, तीसरी मकर रेखा, है ना। अब देखिए ये 3 रेखाएं हो गई, ये भी काल्पनिक रेखाएं, केवल जगह को डिग्नोट, एक जगह भारत, कोई सी भी भारत नहीं, कोई सा भी देश हो, उसको जगह बताने के लिए ये रेखाएं खींची गई थी, बस और कुछ नहीं है। तो कर्क रेखा जो है ये कितनी डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, और ये भी कितनी डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। आगे बात समझ में, दोनों ही एक ही डिग्री पर है। देखिए भूमध्य रेखा यहां से 1 2 3 ऐसे करके चलते रहेंगे, ऐसे यहां पर 1 2 3, तो ये क्या रहेगी हमारी, 0। इसका बिंदु क्या रहेगा, 0। तो कभी कभी पूछा रहता है कि भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं हम, जीरो लाइन रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, जीरो लाइन रेखा
कहते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि भारत जो है वो यहां पर है, कर्क रेखा पर। है ना, भारत यहां पे कर्क रेखा पर है। तो मैंने जो आपको बताई थी ये भूमध्य रेखा, मतलब यहां से ये दूरी, ये वाली और ये वाली, ये दूरी कितनी है ना। तो ये दूरी आई थी हमारी, कितनी आई थी, 876 किलोमीटर। आप समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद करते हैं, है ना। देखिए, कभी ये एग्जाम में आप फंस जाओ या फिर कभी ये कहो कि भारत कर्क रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, तो इसका सीधा सा आप एक चीज से इग्नोर कर सकते हो कि सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में क पहले आता है ना, और मां कब आता है, बाद में। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क पहले आता है और मां बाद में। तो कर्क रेखा ऊपर रहेगी और मकर रेखा कैसी रहेगी, नीचे। और भारत किस रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर, जो कितनी डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। ठीक, ये हो गया, ये हमारा देशांतर होता है, ऐसे करेंगे, ये देशांतर रेखाएं होगी। ठीक, आगे समझ में आप। तो ऊपर ये क्या है, ये हम 90 पर रोक देते हैं, और नीचे भी क्या है, इसको भी आप 90 पर रोक दोगे, है ना। ठीक, लेकिन ये बस दिशा का फर्क होता है। इसकी ये कौन सी दिशा है, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण। और यहां रेखाएं मिलती है, उसे ध्रुव बोला जाता है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक, नीचे वाला क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे करके भारत की मतलब कर्क रेखा है वो भारत को 876 किलोमीटर में, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की भारत की जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, वो 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जा रही होंगी, है ना। चलिए, अब देखिए, ये आपकी चीजें क्लियर हो गई, है ना। अब एक सवाल जो एसएससी वगैरह ये सारी चीजें बना रही हैं, खासा सीजीएल वगैरह, वो आप जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा नोट करिएगा कि ठीक, दिखाई देगा हुआ। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया था ये रेखा कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कितनी डिग्री पर है, 30.5 डिग्री पर है ये रेखा, है ना। और कर्क रेखा ही भारत को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, तो देखिए इधर ये जो होगा हमारा, तटों को बांट देंगे, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो तट कौन से हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे ये कौन सा है, गुजरात, गुजरात, है ना। तो गुजरात पे जो तट है ये वाला, इसे हम कहेंगे कच्छ का रण। ये गुजरात का कौन सा तट है, कच्छ का रण। और देखो दिशा के आधार पर ही बांट देंगे, अगर आप दिशा आपको पता हो तो ये कौन सी दिशा है भारत की, पश्चिमी, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी घाट। और इसे हम कहेंगे पूर्वी घाट। ठीक, थोड़ा समझ लीजिए, है ना, दिशा के आधार पे। उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच और जीओ, गोवा। ठीक, यानी महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो समुद्र के किनारे ही हैं। ये अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। ठीक, तो महाराष्ट्र और गुजरात के तट को बोला जाता है कोंकण। कोंकण तट। ठीक, क्या बोला जाता है, कोंकण तट, है ना। ये एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखना। और फिर यहीं पर है केरल।
और केरल के तट को क्या बोला जाता है? केरल के तट को बोला जाता है मालाबार। ठीक, मालाबार, है ना। अब शायद समझ में आ गया होगा, इसीलिए केरल के तट को मालाबार, और गुजरात और महाराष्ट्र के तट को कोंकण, और सॉरी महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण, और गुजरात के तट को कच्छ का रण। अब बात करते हैं टीएन। टीएन का मतलब तमिलनाडु, ओके। और फिर एपी, एपी का मतलब क्या होता है? आंध्र प्रदेश। इन दोनों तट, इन दोनों का भी तट एक ही है ना, जैसे इन दोनों का तट है ऐसे इन दोनों का तट एक ही है। तो इस तट को हम क्या कहेंगे? कोरोमंडल। क्या कहेंगे? कोरोमंडल। देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना भी पढ़ाऊं वो आपको तुरंत की तुरंत याद हो। उसके लिए बस आपको मेहनत ये है कि आप वीडियो चल के बस ये देखिए कि सर ने पढ़ाया कितना पढ़ाया और कहां तक मतलब खोल खोल के डिस्क्राइब किया है ना। हाँ, उसका तुष्टिकरण। तो कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है। उसके बाद थोड़ा उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। और उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं हम? देखो ये एग्जाम में आ चुका है उड़ीसा वाला, ओरेबल जो कछुआ था ना उड़ीसा के तट पे जो आया था, ये एसएससी बहुत ज्यादा सवाल किया था, ये जब आया था बहुत बहुत सवाल उठाए थे। तो उड़ीसा का जो तट है इसे हम कहेंगे उत्तरी सरकार। क्या बोलेंगे? इस तट को क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार। अब एग्जाम कैसे भी आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि केरल के तट को मालाबार बोला जाता है जो पश्चिमी घाट पर है, और गुजरात और गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट बोला जाता है, यह भी पश्चिमी घाट पर है, और गुजरात के तट को क्या बोला जाता है? कच्छ का रण। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को बोला जाता है कोरोमंडल। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। और उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्तरी सरकार। अब आपको एग्जाम कहीं से भी सवाल पूछे, आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा तट कहां पर आता है। ठीक, चलिए क्लियर हो रही है सारी चीजें? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं द्वीप समूह की। ठीक, किसकी बात करते हैं? द्वीप समूह की। तो द्वीप क्या चीज होते हैं सबसे पहले ये समझिए। देखिए ऐसे छोटे छोटे भूखंड जो चारों ओर जल से घिरे हुए हों या तीनों ओर जल से घिरे हुए हों, छोटे छोटे भूखंड, उनको हम क्या कहेंगे? द्वीप। तो ऐसे कितने द्वीप हैं जो जुड़े हुए हैं? ठीक है ना। तो भारत बात करते हैं द्वीप समूह। भारत के भारत के द्वीप, भारत के द्वीप। ठीक है, तो कितने भारत के पास द्वीप हैं? तो भारत के पास कितने द्वीप हैं? 247। कितने द्वीप हैं भारत के पास कुल? ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, है ना, टोटल। फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करके तुम्हें समझाएंगे। और इन द्वीपों को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं? देखिए पहले को हम बांटेंगे यहां पर अंडमान निकोबार। ठीक, और दूसरे को हम देंगे लक्षद्वीप। ठीक, अब आप जरा देखिए ये मैंने दो क्यों बांटे हैं? क्योंकि एक पूर्वी घाट पर है और एक पश्चिमी घाट पर है। ठीक, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कौन सा पूर्वी घाट पर है कौन सा पश्चिमी घाट पर है ना। हाँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दो खंडों में विभाजित करते हैं द्वीपों को। तो अंडमान निकोबार के पास कितने द्वीप हैं?
204, ठीक, 204। और लक्षद्वीप के पास कितने द्वीप हैं? 43, है ना। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों कौन कौन सी साइड में पड़ते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप है ये आपका पड़ेगा ये जो लक्षद्वीप है ये आपका पड़ेगा अरब सागर में, ठीक। और अंडमान निकोबार पड़ेगा बंगाल की खाड़ी। ये किसमें पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में, है ना। जैसे कि मैंने कहा था ना, थोड़ा नक्शे का, मैप का रिवीजन कर लीजिए। मैप के रिवीजन से बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, है ना, ठीक। सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, पूरे जीरो लेवल से चीजें चल रही हैं, ठीक है। देखिए अब पहले कोई द्वीप को ले लेते हैं हम, पहले अंडमान निकोबार। ठीक, तो अंडमान निकोबार में मैंने आपको बताया था कि कितने द्वीप थे इसमें, अंडमान निकोबार में 204 कुल द्वीप। दो सौ चार कुलदीप कितने हैं? 204। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। अच्छा, सैंडल कहते किसको हैं जरा बताइएगा, पता है आपको? चंदन को, ठीक। सैंडल का मतलब चप्पल मत समझ लीजिएगा, चंदन भी होता है ना। तो सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर है? 788 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है। कभी एकदम ये पूछ ले कि इससे भी कोई दूसरे नंबर की है कौन सी है? तो दूसरे नंबर की है, ये फर्स्ट नंबर की है, दूसरे नंबर की है माउंट लूथियर। क्या है? माउंट लूथियर। ये है आपकी 642 मीटर। ये सबसे ऊंची सैंडल पीक 788 मीटर। और दूसरी अंडमान निकोबार की चोटी है माउंट लूथियर, ठीक। अब देखिए हमारे पूरे भारत में अगर लक्षद्वीप कहीं, सॉरी, अगर ज्वालामुखी कहीं पर है तो वो यही इसी के पास है। कौन कौन से ज्वालामुखी? 2 ज्वालामुखी है भारत के पास, जो अंडमान निकोबार में ही है और कहीं पे नहीं है। तो कौन सा है? तो देखिए ये हो गया। अब कौन कौन से ज्वालामुखी है? तो ज्वालामुखी एक है आपका बैरल, और ये बैरल ज्वालामुखी सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय। क्या होता है सक्रिय का मतलब? सक्रिय का मतलब है कि इसमें ये जो है उफान है, इसमें ये धधकता रहता है, ठीक। आप सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं? आप सक्रिय हैं, है ना, ठीक। तभी तो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। निष्क्रिय होते तो बैठे रहते हैं, ठीक। और दूसरे नंबर का ज्वालामुखी है हमारा, उसे कहते हैं नाराकुंडम।
ये कैसा है? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है ये नाराकोंडम जो ज्वालामुखी है ये बस सुसुप्त है, बैठा हुआ है, निष्क्रिय है ना। और बैरल कैसा है हमारा? सक्रिय है। ठीक, अब इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की। कभी पूछ ले आपसे तो राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, आ रहा है समझ में, है ना? चलिए, अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। ठीक, लक्षद्वीप। ठीक, किस इसके पास कितने ज्वाला वो थे द्वीप? लक्षद्वीप के पास 43 बताया था मैंने आपको, है ना? तो कुल द्वीप कितने हैं? 43। ठीक, कुल द्वीप कितने हैं हमारे? 43। किसके पास है? लक्षद्वीप के पास है। ठीक, और ये कहां पर स्थित है? वो तो उसमें था, बंगाल की खाड़ी में। ये कहां पर है? अरब सागर। ये कहां पर है? अरब सागर में। ठीक, तो लक्षद्वीप हमारा कहां पर है? अरब सागर की मन्नार की खाड़ी। ये कहां पर है? अरब सागर की मन्नार की खाड़ी पर है। ठीक है, अब देखिए और क्या है इसकी बात। देखिए, इसके उत्तर में इसके उत्तर में लक्षद्वीप के। ठीक, तो लक्षद्वीप के जो उत्तर में है वो कौन सा है? मिनिकॉय। कौन सा है? सॉरी, अमीन द्वीप है। इसके उत्तर में कौन सा द्वीप है? अमीन। और दक्षिण में कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। दक्षिण में कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। ठीक, बात आई समझ में, है ना? इसकी खासियत क्या है? ये प्रवाल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है? प्रवाल। लक्षद्वीप प्रवाल मैदान का बना है। ठीक, और इसका आकार क्या है? मूंगे की चट्टान। ठीक, आकार मूंगे की चट्टान। ठीक, इसका आकार क्या है? मूंगे की चट्टान, है ना? इसके पास कोई ज्वालामुखी नहीं है, केवल अंडमान निकोबार के पास था। चलिए, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है
कवर मती, इसकी राजधानी क्या है? कवर मती। ठीक, ठीक, चलते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिग्री चैनल, जल मध्य, कौन किसको कितनी डिग्री पर अलग कर रहा है ना? ठीक, तो ये है आपका हो रहा है डिग्री चैनल। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए, है ना? इसीलिए मैं बहुत बहुत डीपली लेके चल रहा हूँ, बहुत गहराई से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल शून्य से। आपको दिशा तक बताइए, मैंने चारों दिशाएं कौन कौन सी दिशाएं हैं, ठीक, ताकि आप कुछ भी उलझन में न बने, डायरेक्ट आंसर दें। ठीक, तो ऐसे ये क्या है? डिग्री चैनल है। अच्छा, हिंदी में इसे जल डमरू मध्य और बोलते हैं, तो कभी डिग्री चैनल ना पूछ के ये कहे कि जल डमरू मध्य, है ना? तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे? जल डमरू मध्य। तो कौन कौन से जल डमरू मध्य हैं, है ना? वही मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये प्रायद्वीप भारत कह लो या दक्षिण भारत कह लो, ये उसका ये एरिया है, ठीक है ना? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, पहले हम आते हैं इसके, ये है, ठीक, तो यहां पर बस, ठीक, ये है हमारा इधर वाली साइड में, लक्षद्वीप। बस, ठीक, देखिए, ये इधर की साइड अरब सागर है, आपको पता है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहां पर है लक्षद्वीप। और ये क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, है ना? और ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका है। तो देखिए, इसी की साइड में एक मालदीव है, मालदीव, ठीक, और यहां से, हाँ, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, और यहां से आपको पता है म्यांमार। ठीक है, यहां से क्या चलता है? म्यांमार, है ना? अब देखिए डिग्री चैनल समझते हैं।
भारत और मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक। भारत और अंडमान निकोबार को जो अलग करता है वो कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल, है ना। भारत, ये मैं कॉमन कर देता हूं, भारत। तो भारत और अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल, ठीक। एक और है, अंडमान और निकोबार अलग अलग हैं, निकोबार, और इन दोनों को जो अलग करेगा वो दक्कन का पास, दक्कन का पास, ठीक। तो ये कितनी डिग्री कर रहा है? 10 डिग्री। अब आ गया भारत और श्रीलंका। तो देखिए ये क्या है, मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी इधर वाली साइड और ये अरब सागर है। तो भारत जो बंगाल की जो खाड़ी है वो अलग करेगी, तो उसे कहेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि कौन अलग कर रहा है? भारत और ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक, ये अलग कर रहा है, पाक जल संधि। अब अरब सागर की बात करें, क्योंकि इधर की साइड भी अरब सागर है, उधर की साइड, तो दोनों अलग 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 करेंगे, तो इसे कहेंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब आगे समझ में, भारत तो श्रीलंका को अरब सागर में तो मन्नार की खाड़ी अलग कर रही है, और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पाक जल संधि अलग कर रही है, ये राइट। अब देखिए भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा है? तो भारत और म्यांमार के बीच है कोका स्टेट। क्या है? कोका स्टेट। तो भारत और म्यांमार को कौन अलग करेगा? कोका स्टेट, ठीक। बांग्लादेश भी है, वो उसे भी कोका स्टेट ही अलग करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बांग्लादेश भी समुद्र के पास आ जाता है, इसके बंगाल की खाड़ी के पास आ जाता है, ठीक। अब भारत और इंडोनेशिया, ठीक। तो भारत और इंडोनेशिया को जो अलग करेगा वो कौन करेगा? ग्रेड या महान चैनल, क्या बोल देते हैं हम? ग्रेट या महान चैनल। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहीं पर, ये जो इंडोनेशिया है ना, यहां एक द्वीप है सुमात्रा, बड़ा फेमस द्वीप है। ऐसा माना जाता है कि सुमात्रा जो है वो इंडियन कल्चर से है, भारत की सभ्यता से है, और जबकि पूरा इंडोनेशिया कैसा है? मुस्लिम बाहुबल है ना, सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुबल या मुस्लिम सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो इंडोनेशिया में। और वहां पर पता नहीं कैसे, लेकिन भारत का कल्चर वहां पर पहुंच चुका है। वहां रामलीला होती है सुमात्रा पर, और बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां कहते हैं कि भारत के कल्चर का वो है इवेंट। तो इंडोनेशिया जो है, यहां पर एक सुमात्रा है, सुमात्रा द्वीप। तो कभी कभी ये पूछ लेना कि सुमात्रा द्वीप अलग, भारत और सुमात्रा द्वीप को कौन कौन सा अलग करा है, तो आप कहेंगे ग्रेट या महान चैनल। ये डायरेक्ट पूछ ले इंडोनेशिया और ही है। अब भारत कहते हैं लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कितने डिग्री का अलग कर रहा है? 9 डिग्री। कितने डिग्री अलग कर रहा है? 9 डिग्री, ठीक। और मालदीव 8 डिग्री है। भारत का ही सारी चीजें है ना, भारत और लक्षद्वीप 9 डिग्री और भारत और मालदीव 8 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां मिनी काय आ जाता है, एक द्वीप मैंने आपको बताया था मिनी काय। लक्षद्वीप और मिनी काय कितने डिग्री पर अलग हो रहे हैं? 9 डिग्री पर। और भारत और लक्षद्वीप 9 डिग्री पर। और अगर इसकी बात करें मालदीव की, तो मिनी काय और मालदीव 9 डिग्री पर और भारत और मालदीव 8 डिग्री पर, ठीक। देखिए ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते होंगे, तो उसकी कुछ संस्थाओं की रिपोर्ट आई है
वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर कोई डूबा देश गर्मी बढ़ने के कारण, आपको पता है ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डूबा तो सबसे पहले कौन कौन डूबेगा? मालदीव। सबसे पहले कौन डूबेगा? मालदीव। ठीक, इसलिए भाइयों पेड़ वेड़ लगाओ, है ना, तभी कुछ होगा। कोशिश है, पूरा जीरो लेवल से पढ़ा है, आपको सारा चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी द्वीप हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। इसके बाद कुछ और भी द्वीप हैं, ठीक, वो भी कंप्लीट करेंगे। भाई डिग्री चैनल जरूर याद रख लेना, क्योंकि डिग्री चैनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई ना कोई डिग्री चैनल हो सकता है शायद एग्जाम में आए। ठीक, मैंने द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप तो बता ही दिए थे, अब कुछ ऐसे फेमस द्वीप हैं जो एग्जाम पूछ रहा है आजकल, है ना, तो मैं कुछ चुनिंदा ही बताऊंगा आपको। ठीक, देखिए पहला द्वीप, फर्स्ट, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप कहां पड़ता है? पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? पम्बन द्वीप, है ना। यह आदम ब्रिज का हिस्सा है, आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज समझ रहे हैं? चलिए मैं समझाता हूं। देखिए ये स्थिति है भारत की, ठीक, तो यहां पर है, और ये क्या है आपको पता है? श्रीलंका, है ना। भारत की माइथोलॉजी के अनुसार यहां पर राम सेतु है। क्या है? राम सेतु, ठीक। लेकिन अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार यहां पर एडम ब्रिज है। वो इसको क्या कहते हैं? एडम ब्रिज, एडम ब्रिज। आपको समझ में आ गई? इसे क्या कहते हैं? एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज कौन कह रहा है? विदेशी, विदेशी कहते हैं कि ये ब्रिज बहुत पुराना है, इसे एडम ब्रिज कहते हैं, या हम कहें आदम ब्रिज, आदम ब्रिज। ठीक, एक बार तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश भी दिया था कि इसको तोड़ दो, लेकिन वो थोड़ा बचा लिया था, जयललिता थी उस समय सीएम, तो उन्होंने रोक लगा दी थी। वैसे ये पुरानी धरोहर है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई पुरानी धरोहर के साथ छेड़छाड़, क्योंकि ये धरोहर ही हमको बताती है कि हम क्या थे। ठीक, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब माइथोलॉजी तो बता दी, राम सेतु है, अंग्रेजी हुकूमत इसे बता गई एडम ब्रिज, आदम का ब्रिज, है ना। फिलहाल ये टूट चुका है ना, तो पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना मत है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि इसी को राम सेतु कहते हैं और इसी को एडम का ब्रिज कहते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला स्थिति, ये पम्बन द्वीप का हिस्सा है, यहां पर छोटे छोटे द्वीप है, इसी ये पम्बन द्वीप का हिस्सा है ना। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा,
दूसरा द्वीप है आपका माजुली। माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, इसकी खासियत क्या है? देखिए, माजुली द्वीप की ये है विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप, जिसे ब्रह्मपुत्र बनाती है। जिसे कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, यानी ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो असम के जोरहट जिले में है। किस जिले में है ये? असम के जोरहट जिले में। याद रखिए, इस ब्रह्मपुत्र को ही असम में दिहांग नदी बोलते हैं, है ना। हाँ, तो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो हो सकता है शायद दिहांग पूछे आपसे, है ना। ठीक, नेक्स्ट। तीसरा है आपका नुर मुर द्वीप। नुरमुर द्वीप, इसकी क्या खासियत है द्वीप की? बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में बना नवीन द्वीप, जिस पर भारत और बांग्लादेश का विवाद है। समझ में आ गया होगा आपको। ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के कोई भी हो, हर व्यक्ति किसी दूसरी भूमि पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है ना। वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। तो जैसे ये नुरमुर द्वीप बना, बांग्लादेश ने कहा ये हमारी साइड में आता है, भारत ने कहा नहीं 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 ये हमारी साइड में आता है। क्योंकि नुरमुर द्वीप जो है, इसका भाग जो है वो हम बंगाल का एक जगह पड़ती है, 24 परगना, जिला 24 परगना, वहां पर ये थोड़ा सा मिलता है। तो भारत अपना दावा करता है और बांग्लादेश अपना दावा करता है ना। दोनों ही अपने अपने दावे करते हैं। तो आपको पता है लड़ाई किस किस के लिए, किस किस के बीच होती है? हाँ जी, बता सकते हैं? जड़ जमीन और जोरू। जड़ जमीन और जोरू जोरू, इन्हीं पर ही ज्यादातर लड़ाइयां चलती रहती हैं, आपको भी पता है ना। हाँ, जड़ जमीन और जोरू, या तो औरत के पीछे लड़ाई होगी या जमीन के पीछे लड़ाई होगी। ठीक, आप देख लीजिए महाभारत किसके पीछे हुआ? जमीन के पीछे। और रामायण आपको पता ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप। ठीक, अब बात करते हैं हम व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप क्या है? उड़ीसा तट पर स्थित है। ये कहां पर है? उड़ीसा तट पर स्थित है, जो ब्राह्मणी नदी
के मुहाने पर है। तो किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। इस द्वीप की खासियत क्या है पता है आपको? इससे मिसाइल का, इस द्वीप पर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक, इसलिए ज्यादा फेमस है। ठीक, मिसाइल का परीक्षण होता है या प्रक्षेपित की जाती है, इसीलिए इस पर क्या रहता है, ये चर्चित रहती है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका नाम बदल दिया है द्वीप का। अब इस द्वीप का क्या कर दिया है, नाम बदल दिया गया है। तो क्या नाम रख दिया इस द्वीप का पता है? करंट अफेयर पढ़ रहे हो भाइयों? देखो, करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। आप कहीं से भी सोर्स, किसी भी सोर्स से पढ़ो, लेकिन पढ़ो बहुत, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा है जो एकदम कहीं ना कहीं फंसा देता है उसमें, है ना। जीके भी कंफर्म होती है, बहुत सारी चीजें कंफर्म होती है, करंट अफेयर कोई कंफर्म नहीं है। वो डेली बनती है, डेली बिगड़ती है। बिगड़ती तो है नहीं, बनती है डेली, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, कहीं से भी पढ़ो, करंट अफेयर डेली पढ़ो, ठीक। तो इस द्वीप का नाम बदलकर रख दिया है, क्या रख दिया है? तो भारत का मिसाइल मैन किसे बोला जाता है बताइए? भारत का मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन कहते हैं अब्दुल कलाम को। तो इस द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा है। अब इसका नाम क्या रखा है? अब्दुल कलाम द्वीप। देखो, पिछली सरकारों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था नाम रखने का, है ना। लेकिन अब जो सरकारें आ रही है, ये जो चल रही है सरकार, इसका इंटरेस्ट ही है नाम रखना। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों के नाम बदल दिए गए हैं, है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? रायपुर, उसका नाम बदल के क्या रख दिया? अटल नगर, है ना। तो बहुत सारी चीजों का ये क्या कर रही है सरकार? ये नाम बदल रही है, ठीक, ताकि हमारे जो महान व्यक्ति हैं उनकी पहचान बनी रहे। अब्दुल कलाम कौन है? हमारे साइंटिस्ट, लेकिन बहुत महान है, ठीक। ऐसा कहते हैं इनके बारे में, ये इतने महान हैं कि भारत के लिए इन्होंने अपनी, ये भूल गए थे कि इनकी शादी कब होनी है, पता ही नहीं था। और पूरे जीवन भर शादी नहीं की थी इन्होंने, ठीक। हाँ, जिन्होंने कर ली उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने नहीं की उन्होंने बहुत कुछ किया है। कोई भी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, राहुल गांधी हो, ठीक है है ना, या मोदी जी हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हीलर के बाद वेलिंगटन द्वीप, ये कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। कहां पड़ता है ये? केरल के कोच्चि शहर में। कहां पड़ता है ये? केरल के कोच्चि शहर में, ठीक। अच्छा, इस द्वीप की खासियत क्या बात है पता है? ये वेलिंगटन जो द्वीप है, मैं आपको बता रहा हूं, इस द्वीप की खासियत क्या है? ये कृत्रिम द्वीप है। कृत्रिम का मतलब समझ रहे हैं? हाँ जी, कृत्रिम द्वीप का मतलब समझ रहे हैं? मानव निर्मित। कैसा है ये? यह द्वीप मानव निर्मित द्वीप है। ये द्वीप कैसा है? मानव निर्मित द्वीप है ना। तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है? देखो, जब एक चीज अगर आप मानव द्वारा बनाई गई है ना, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं।
देखिए ये मैंने कोई फूल बना दिया, तो ये मेरा बनाया गया फूल है, ठीक। तो ये फूल कैसा है, कृत्रिम है। इसी की जगह कोई ओरिजिनल फूल दे दे मुझे तो वो कैसा हो जाएगा, वो ओरिजिनल ही रहेगा। लेकिन ये कैसा है, कृत्रिम, मानव द्वारा, मेरे द्वारा बनाया गया। तो ऐसी वेलिंगटन द्वीप कैसा है, कृत्रिम है ना, मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस द्वीप को मतलब तोड़ के एक सड़क मार्ग निकाला गया है और एक रेल मार्ग निकाला गया है ना, ठीक। ये इसकी थोड़ा खासियत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा द्वीप, ठीक। ये द्वीप कहां पर है, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है ये, क्योंकि इस द्वीप पर क्या है, हमारी गुफा मंदिर। इस द्वीप पर क्या है, गुफा और मंदिर, दोनों के लिए प्रसिद्ध है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी क्लास कल रहेगी, है ना। प्लीज ऐसे ही बनाए रखिए, और जिस किसी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं आपको बताऊं, वो फॉर्म भर ले, है ना, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। और प्लीज भाइयों, पढ़े में थोड़ा ध्यान भी दें, ठीक। जय हिंद।